जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज के दिन अर्थात 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग मातृभाषा होती है और हम लोगों को मालूम है कि हम लोग ऐसे देश में हैं जहाँ की मातृभाषा सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रचलित हिंदी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को केवल मातृभाषा ना कहकर हम हिंदी को हृदय की भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि हृदय से बात कर लेता है। इसी प्रकार से हिंदी कम शब्दों में कहा गया और कम शब्दों में समझाया गया, लेकिन व्यक्ति उसको अगर जानकार है या उसके बारे में कुछ भी उसको जानकारी है तो बहुत ज़्यादा समझ सकता है। तो हिंदी न केवल एक भाषा है बल्कि इसे मातृभाषा कहा गया है। ये मातृभाषा अर्थात माता के समान है। जिस प्रकार से माता अपने शिशु का पालन करती है, अपने शिशु का देखभाल करती है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा जो पकड़ लेता है, जिसे हिंदी भाषा आ जाती है, जो हिंदी भाषा को समझ लेता है, वो हिंदी भाषा हम सबके लिए एक माता के समान है। क्योंकि आज लोग अक्सर जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है वो अपनी मातृभाषा से दूरी बनाती चली जा रही है। तो कहा गया है कि निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत को मूल, पै निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को उसूल। अर्थात निज भाषा, अपनी भाषा जो होती है वो उन्नत, निज भाषा उन्नत है। उन्नत का रास्ता, उन्नत का दरवाज़ा हमारे लिए जितने भी उन्नत के द्वार होते हैं वो हमारी मातृभाषा, हमारी निज भाषा से ही खुलते हैं। तो अपनी भाषा में ही हम उन्नत कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हमको जाना है तो हम अपनी भाषा में, जब तक हमको अपने भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा, निज भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में उन्नत नहीं कर सकते। सब उन्नत को मूल, सभी जितनी भी तरक्की हम कर लें, चाहे जितना हम कुछ कर लें, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा हाथ, एक बड़ा जो कर्तव्य होगा वो हमारी निज भाषा का ही होगा। तो निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत को मूल। सभी उन्नतियों का, सभी हमारे जो कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं और वो पद प्रतिष्ठा है जो हमें प्राप्त होती है, अर्थात हम किसी भी प्रकार की वृद्धि अपने जीवन में जो करते हैं वो जब तक हमें अपने निज भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम नहीं कर सकते हैं। पै निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल। अर्थात बिना अपनी निज भाषा के ज्ञान के, अपनी मातृभाषा के ज्ञान के, जो हमारी हृदय की शंकाएं हैं, जो हृदय में अंधकार रूपी सूल हैं, कांटे हैं, वो बिना अपनी निज भाषा के, मातृभाषा के दूर नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि जितना हमारे लिए अपनी भाषा को समझना होता है, यानी एक बच्चे के लिए उसकी माँ की बोली जितना जानना अच्छा होता है, जितने आसानी से, जितने अच्छे तरीके से वो अपनी माता की बात को समझ लेता है, अपनी माता की भावनाओं को समझ लेता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी भी हमारे लिए है, हमारी माता की भावनाओं के समान है कि हिंदी में अगर कुछ भी कह दिया जाए तो हम उसको आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन आज बड़े दुख की बात यह है कि हमारे ही देश की जो नवयुवा पीढ़ी हो रही है वो हिंदी की तरफ से बिल्कुल अपनी ध्यान हटाती चली जा रही है। हिंदी केवल हिंदी के दिन, आज के दिन जो हिंदी का, जैसे विश्व हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को, और जो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आया है, अगर देखें तो एक तौर पे हमारी नवयुवा पीढ़ी केवल और केवल जो एक विशेष दिन उसके लिए तय किया गया है, ये विशेष दिन को ही महत्व देते हैं, केवल हिंदी को याद करते हैं, बाकी और सब दिन हिंदी का अपमान करते हैं। अगर कोई इनके सामने
जा कर के हिंदी में बोल दे, तो उसको ये समझेंगे कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं एकदम से, और इनको कुछ आता नहीं है। उसकी वो बड़ी घृणित दृष्टि से देखते हैं। हालांकि उसको ज़्यादा सम्मान देंगे जो अंग्रेज़ी बोलता होगा, मतलब जो विदेश की भाषा सीखा है, अंग्रेज़ी भाषा बोल रहा है, उसको ज़्यादा सम्मान देंगे। जबकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारी पहले मातृभाषा। पहले जितनी ज़रूरी माता होती है बच्चे के लिए, उसी प्रकार से पहले हमें दर्जा देना चाहिए अपनी मातृभाषा को। अपनी मातृभाषा अपनी है। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरी भाषाओं को भी हम छोड़ दें पीछे, वो नहीं आनी चाहिए, उनको भी रखना है, उनको भी सम्मान देना है, लेकिन उनके सम्मान में हम अपनी मातृभाषा का अपमान ना करें। क्योंकि एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए ये सबसे बड़ी शर्मसार की बात होती है कि जब उसी राष्ट्र में और उसी की मातृभाषा का अपमान हो। आज बहुत से स्कूलों में, बहुत से कॉलेजों में, बहुत से महाविद्यालयों में ऐसे लोग हैं, ऐसे शिक्षक हैं जिनसे पूछा जाए तो कोई शब्द ऐसे होते हैं, कहेंगे इसका तो हमें हिंदी आती ही नहीं है, हमें हिंदी आती ही नहीं है, हिंदी ज़्यादा नहीं आती, इसको सर्च करके ले आना। तो ये हमारे देश के लिए और हमारे देश के जो भावी पीढ़ी नवयुवा तैयार हो रहे हैं, उनके लिए भी एक संकट का विषय बन सकता है, संकट का विषय है। क्योंकि जब तक हमें अपनी निज भाषा का ज्ञान नहीं होगा, अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल इंग्लिश जानें, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेज़ी जानें और भी भाषाएं जानें आप, उससे नहीं दिक्कत है, लेकिन अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना, पूर्ण नितांत ज्ञान होना आवश्यक है। नितांत ज्ञान ना हो ठीक है, लेकिन उतना ज्ञान होना चाहिए जितना कि सामान्य क्षेत्र में, सामान्य समाज में हमारे लिए आवश्यक है। और जो खासकर शिक्षकगण हैं उनके लिए तो, क्योंकि आप टीचर हैं, आप अध्यापक हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विद्या अध्ययन करवा रहे हैं, तो आपके लिए तो आपको उसके लिए आप बताया गया है, आप उतना योग्यता है, तो इसलिए ये अनिवार्य है। हमारे लिए हिंदी, हमारी मातृभाषा इसीलिए ही नहीं ज़रूरी है कि वो हमारी मातृभाषा है, वो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, बल्कि हिंदी हमें वो चीज़ देती है जो और कोई भाषा नहीं दे सकी। हिंदी और संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषाएं हैं, और संस्कृत तो देवताओं की वाणी कही गई है। तो हिंदी संस्कार देती है, हिंदी सम्मान देती है, हिंदी अनुशासन सिखाती है, और जितने भी एक व्यक्ति के जीवन में अच्छे कार्य हैं उन सबको हिंदी ही बताती है। हिंदी बाकी सारी भाषाओं में तो हिंदी से अनुवाद किया गया है। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की कोई अपनी कल्चर, कोई अपनी सभ्यता ये नहीं था। केवल जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने शासन किया, भारत की सभ्यता को देखा और उनको अच्छा लगा, तो यहाँ से जितनी भी कलाएँ थी हमारी, जितनी भी हमारे धरोहर थे, पुरोहित धरोहर थे, वो सब उठा करके यहाँ से लेकर के चले गए। तो जो चीज़ हमें हिंदी देती है वो और कोई दे नहीं सकती। पहले हिंदी हमको पढ़ाया जाता था, आज से 8-10 साल पहले या 20 साल पहले आप देखिए, फिर भी लोग जो होते थे वो सभ्य होते थे, जो पढ़ने जाते थे, उनके पास ज्ञान होता था, जानकारी होती थी। और सबसे बड़ी बात तो जो आज एक दूसरे का आदर सम्मान करना है, दूसरों को प्रेम देना है, और मानवता का जो पाठ हमको हिंदी से मिलता था, आज केवल उसको, शिक्षा को, आज बच्चे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हिंदी आज भी वही किताब है, पढ़ाया भी वही जा रहा है, लेकिन आज उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। केवल शिक्षा का मतलब क्या समझ लिया, हमको केवल पढ़ करके पास हो जाना है बस किसी तरीके से। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। ये हमारे लिए हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं, अपने आप के पैरों पर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे लिए हिंदी केवल एक भाषा नहीं, एक किताब नहीं, वो हिंदी हमारी जीवन है, हमारी माता है। तो माता जिस प्रकार से बच्चे को एक एक गलती पे सिखाती है, समझाती है, उसी प्रकार से ये हिंदी भाषा भी हमको कुछ ना कुछ सिखाती है, हमेशा कहीं ना कहीं से हमको ज्ञान दे रही है, जानकारी दे रही है।
कि ऐसा करना चाहिए तब जीवन सुखमय होगा, ऐसा करने से ये चीज़ें। एक श्लोक मुझे याद आता है संस्कृत का कि जे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। यानी कि जो अभिवादनशील होता है, जो दूसरों की अभिवादन करता है, सम्मान करता है, बड़ों की सम्मान करता है और छोटों को प्रेम देता है, जे अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, और हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उनकी बातों को मानता है, तस्य चत्वारि वर्धन्ति, उसकी 4 चीज़ें वृद्धि करती हैं, बढ़ती हैं। आयुर, उम्र, विद्या, जो चीज़ हम विद्या अध्ययन करते हैं, कोई भी चीज़ सीखने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आयु, उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यशो मतलब उसकी कीर्ति होती है। जब आप जाएंगे विद्या अध्ययन करेंगे तो विद्या शिक्षा से हम बहुत कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। तो शिक्षा के लिए कहा गया कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जिसे कोई भी व्यक्ति पी लेता है तो वो दहाड़ता है। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसे कोई भी व्यक्ति पी लेता है तो वो दहाड़ता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई व्यक्ति शिक्षित है तो शिक्षा का मतलब हर एक क्षेत्र के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। उसको अपने समाज में कैसे रहना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सारी चीज़ें हमको शिक्षा से मिल जाती हैं। सारी चीज़ें हमें शिक्षा से मिल जाती हैं। और तो जब हम शिक्षित रहेंगे और सही ढंग से कार्य करेंगे तो समाज में हमारी यश होगी, हमारी कीर्ति फैलेगी। तो वही आयुर्विद्या, यश बढ़ेगा और बलम, और हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे और हमें उसके बारे में जानकारी, जिससे हमारी शक्ति का ह्रास हो, हमारी ऊर्जा का ह्रास हो, उसके बारे में हमें जानकारी भी मिल जाएगी। तो इसलिए हमारी 4 चीज़ें कहाँ से बढ़ती हैं? नित्यम वृद्धोपसेविना, हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने से और दूसरों को सम्मान देने से। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिल रही हैं? कहीं कोई हमें अन्य भाषा नहीं सिखा रही, केवल हमारी संस्कृत भाषा और हमारी हिंदी भाषा ही सिखा रही है। तभी कहा गया है कि संस्कृत से संस्कृत हमारी, संस्कृत से संस्कृति हमारी और हिंदी से हिंदुस्तान है। तो बंधुओं, मेरा कहने का मतलब है कि हमें अगर फिर से आज पुत्र जो है वो पिता के प्रति सम्मान भूल गया, गुरुजन के प्रति शिष्य सम्मान भूल गए, बड़े का सम्मान करना भूल गए, छोटे को आदर देना भूल गए, ये सारी चीज़ें विलुप्त होती चली जा रही हैं। यानी कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर प्रभावी होती चली जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति जितना हमारे ऊपर प्रभावी होती चली जा रही है, हम लोगों का जीवन उतना ही दुखमय होता चला जा रहा है, उतना ही हम लोग मानसिक रूप से परेशान होते चले जा रहे हैं। घर घर में जहाँ भाईचारे, जहाँ एक समय ऐसा था कि भाई भाई के लिए जंगल चला जाया करते थे, आज वहीं पर भाई भाई में एक बात पर, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। तो ये क्या है? ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। जो पाश्चात्य संस्कृति का रहन सहन हमने अपना लिया, खान पान पाश्चात्य संस्कृति का अपना लिया, यानी कि विदेशी हमने खान पान अपनाया, विदेशी रहन सहन अपनाया। उससे हमारी ज़िंदगी, हमारा जो जीवन एक सुखमय तरीके से व्यतीत होता था, आज वो विभिन्न प्रकार के दुखों से घिर गया है। इसलिए हमें केवल हिंदी इसीलिए नहीं पढ़ना है, बल्कि हिंदी की पूरी जानकारी लेनी है। हिंदी जो हमें बताती है, सिखाती है, हमें उसे सीखना है। हिंदी को केवल एक भाषा के रूप में अगर हम मानेंगे तो हिंदी एक भाषा के रूप में नहीं है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारी माता के समान है, हमारी माता है हिंदी। इसलिए बंधुओं, और हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि भारत जैसे धर्मभूमि देश में, भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ और उसमें भी अवध क्षेत्र में, अवध प्रांत में हम जन्मे। तो ये हमारा सौभाग्य है और हम सबका सौभाग्य यहाँ पर कि हम भारत के वासी हैं, हिंदी के वासी, हिंदुस्तान के वासी हैं। और हिंदी में सीखने का, हिंदी बोलने का, हिंदी पढ़ने का, लिखने का हमको अवसर प्राप्त हुआ, तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। और संस्कृत का भी हमको आश्रय प्राप्त हुआ है। तो इसलिए बंधुओं, जितना ज़रूरी हमारे लिए सभी भाषाओं का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। ज्ञान आप जितनी भाषाओं कर ले जाते हैं उतना ही अच्छा है। लेकिन फिर वहीं आते हैं, अपनी बात दोहराते हैं हम कि सभी भाषाओं के सम्मान में अपनी मातृभाषा का अपमान ना करें, अपनी मातृभाषा को ना भूलें, अपनी मातृभाषा का तिरस्कार ना करें। आज जैसे हमने पहले बताया कि केवल
जो भी हिंदी दिवस आता है या एक विशेष दिन जो हिंदी दिवस हिंदी भाषा के लिए रखा गया है, उस पर तो हम हिंदी का सम्मान करता है, हिंदी के ऊपर सम्मान करते हैं और हिंदी के ऊपर बड़ी बड़ी श्लोक और बड़े बड़े चौपाइयाँ लिख कर के आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डालते हैं। लेकिन दूसरे दिन और उसके पहले हम लोग हिंदी का खूब अपमान करते हैं, जमकर अपमान करते हैं। कोई अगर हिंदी बोल दिया क्लास में, पढ़ाई के दौरान कोई हिंदी बोल दिया या कहीं भी ऐसे जगह पर जहाँ पढ़े लिखे लोग खड़े हैं और वहाँ पर सब लोग अंग्रेजी ही बोल रहे हैं और वहाँ पर कोई अगर कोई हिंदी बोल दिया तो उसकी खूब हंसी मजाक उड़ाते हैं। यानी हिंदी का एक तरीके से उस व्यक्ति का अपमान नहीं करते, उसकी जो उसने बात कही है, हिंदी में जो बात कही उस मातृभाषा का अपमान करते हैं, अपनी मातृभाषा को बोलते हैं। तो हमारे लिए एक दिन नहीं ज़रूरी होता केवल हिंदी को सम्मान देने का, हमारे लिए ज़रूरी है सभी दिन, सभी पूरे 365 दिन साल के और महीने के 30 दिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हिंदी को प्रत्येक दिन सम्मान दें और प्रत्येक दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएं, हिंदी दिवस के रूप में इसको हम लें और हम अपने जो दैनिक कार्य हैं उसमें भी हिंदी को शामिल करें। क्योंकि अगर हमें सुख शांति पाना है और संस्कार को जगाना है और अच्छे से अच्छा समाज का निर्माण करना है तो हमें पहले हिंदी भाषा और हिंदी मातृभाषा जो हमारी है उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए नहीं तो अगर हम जितने जिस तरीके से जैसे जैसे हिंदी से दूर होते जाएंगे उसी तरीके से उसी तरह से हमारे जीवन, हमारा जो दैनिक जीवन है वो दुखों से भरता चला जाएगा। जो कि पहले ही बता दिया गया कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो हम उतने संकटों से घिरते चले जाएंगे। तो इसलिए मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर हम भारत देश के वासी हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो हिंदी के लिए हमने एक छोटी सी रचना अपने आप काव्य के रूप में किया है। हम उस रचना को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई भी त्रुटियां होंगी तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा कीजिएगा। और हाँ, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपके लिए मैं खुद अपने अनुभवों को व्यक्त किया हूँ इसमें। तो आइए चलते हैं अब उस रचना की तरफ। प्रेम की भाषा है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की दिल की अभिलाषा है हिंदी। प्रेम की भाषा है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की दिल की अभिलाषा है हिंदी। जो सब में आदर सम्मान की लहर उठाए, जो सब में आदर सम्मान की लहर उठाए, ऐसी भाषा है हिंदी, ऐसी भाषा है हिंदी। हर व्यक्ति को उसका कर्तव्य सिखलाए, हर व्यक्ति को उसका कर्तव्य सिखलाए, सबके मन में शांति लाए, ऐसी भाषा है हिंदी, ऐसी भाषा है हिंदी। चरित्रों का जो उत्थान कराए, अच्छे बुरे का जो ज्ञान कराए, चरित्रों का जो उत्थान कराए, अच्छे बुरे का जो ज्ञान कराए, ऐसी भाषा है हिंदी, ऐसी भाषा है हिंदी। प्रेम की भाषा है हिंदी, ऐसी भाषा है हिंदी। हिंदी सबको सद्भाव प्रेम सिखलाती है, हिंदी की कविताओं से ही जन जन में नवचेतना भर जाती है। हिंदी नहीं है केवल भाषा, वह भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी नहीं है केवल भाषा, वह भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। सबके मन से राग द्वेष, सबके मन से राग द्वेष मिटाए, ऐसी भाषा है हिंदी। प्रेम की भाषा है हिंदी, हृदय की भाषा है हिंदी। भारत देश की शान है हिंदी, हर भारतवासी का अभिमान है हिंदी। इतिहासों का राज भी हिंदी भाषा में समझ में आता है। जो ज्ञानदायिनी है हिंदी, अभिमानदायिनी है हिंदी। हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है हिंदी। जो बच्चों में संस्कार जगाए, ऐसी भाषा है हिंदी, ऐसी भाषा है हिंदी। जय हिंद मित्रों।